हेलो दोस्तों, आज से हम एक बार फिर से लेकर आए हैं कुछ रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम। बहुत सी रचनाएं रट कर आप ऊब चुकते हैं, इसलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाओं की बात करेंगे। सिर्फ आपको वही रटनी है जो आपको दिलाएंगी 100% अंक, क्योंकि 10 नंबर का आपको सबसे पहले जो शुरू का पेपर जब स्टार्ट होता है तो 10 नंबर के आपके जो गद्य और पद्य के प्रश्न आते हैं उनमें से रचनाएं भी आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रचनाओं की। तो हमने यहाँ पर नोट्स बनाकर पहले से रखा हुआ है आपके लिए, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख कृति का नाम और रचनाकारों की नाम। यहाँ पर हम आपको जितनी भी रचनाएं बताने जा रहे हैं वह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको सब रट लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही रचनाओं में यह आपका पूरा पेपर फंसा देंगी। तो चालू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इम्पॉर्टेंट है। Rub me like a Hellcat. Running like a Hellcat. गई होंगी कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं। सबसे पहले यहाँ पर अड़िमा अपरा अर्चना की हमने बात की है, जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई हैं। ये पद्य की रचनाओं की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अर्धनारीश्वर और उजली आग, जो कि इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। वहीं बात करते हैं कवितावली, दोहावली, श्री रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आपके दूसरे लेसन में पद्य के तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी पूछा जाता है, और इससे संबंधित रचनाएं आपको तैयार तो करनी ही पड़ती हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर तैयार करें। जीवन परिचय लिखने के लिए भी हम आपके लिए प्रयासरत हैं, और अगले के वीडियो किस प्रकार से जीवन परिचय लिखें कि 100% अंक पाएँ, आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा लिखित है। उसके बाद बात करते हैं कुमकुम, कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखा है। इसके बाद बात करते हैं कामायनी की, तो प्रसिद्ध रचना है, आप सभी लोग जानते हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इसके बाद खुमार रासो दलपति विजय द्वारा लिखित है, ये वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। गीतावली फिर तुलसीदास जी की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। यह आपको इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, कई विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास नाम आया इसलिए इसको गोस्वामी तुलसीदास ही ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने इसे लिखा है। इसके बाद आगे बात करते हैं 10वीं रचना की, तो गोखले प्रशस्ति, ये श्रीधर पाठक द्वारा लिखित रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चेतना, चेतना सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। ग्राम्य और चिदम्बरा की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित रचनाएं हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जगत विनोद जैसी रचनाएं पद्माकर द्वारा लिखित गई हैं। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करते हैं तो मधुकर जी ने लिखा। के बाद ठंडा लोहा, आप सभी लोग जानते हैं, 9th में भी पढ़ा होगा। धर्मवीर भारती द्वारा एक लिखा गया लेसन ठेले पर हिमालय था, वहाँ पर ये ठंडा लोहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं ये, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रख रहे हैं। इसके बाद त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तुलसीदास रचना यहाँ पर देखिए निराला जी की है। इसके पहले हमने बात की थी गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, आप स्किप कर वीडियो पहले देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोहावली तुलसीदास जी की है। दीपशिखा की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा की है। और नहुस, जो कि नाटक है मैथिली शरण गुप्त जी का। क्या पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की। और परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। वहीं बात करते हैं पल्लव की, तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की।
आगे बढ़ते हैं, प्रिय प्रवास की बात करते हैं जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। हरिऔध जी यहाँ पर हमने लिखा है, हरिऔध जी इनकी उपाधि थी। इसके बाद प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट देने वाली बात है कि पथिक जो रचना है वो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। वहीं प्रेम प्रतीक की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। भारत भारती की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रेम वाटिका की बात करते हैं तो रसखान द्वारा रचित इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मधुशाला की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। हरिवंश राय बच्चन से आपको परिचय करवा दें, अमिताभ बच्चन जी के जो पिता थे उनके नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो कि एक कवि थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। यामा की बात करते तो महादेवी वर्मा का नाम सबसे अग्रणी है यहाँ पर, यह रचना यामा द्वारा। युगांत की बात करते सुमित्रा नंदन पंत। रसमरथी रेणुका रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ललित ललाम की बात करते तो मतिराम जी की ललित ललाम इंपॉर्टेंट है। लोकायतन बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। शिवा बावनी की बात करते हैं तो भूषण द्वारा लिखित यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साकेत बात करते हैं मैथिली शरण की गुप्त जी की, जो कि इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिमतरंगिणी बात करते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की। वही हुंकार बात करते हैं तो दिनकर जी की इंपॉर्टेंट रचना है। करुणालय की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट है करुणालय रचना। वहीं बात करते हैं जयद्रथ वध तो मैथिली शरण गुप्त की यह इंपॉर्टेंट रचना। यहीं से आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने 40 रचनाएं बताई हैं। इनमें से और अगले वीडियो कुछ रचनाओं की, यहाँ पर हमने पद्य की बात की है, इसके बाद कुछ गद्य की रचनाएं आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगी। तो आप इन 40 जो रचनाएं हैं इन्हें रटने का प्रयास कीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।